नमस्कार भाई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो बगैर सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, लेकिन वह सत्संग बगैर प्रभु की कृपा से नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु की कृपा अति आवश्यक है किसी कार्य के लिए। मित्रों, मैं बड़ी गंभीर प्रकरण पे आपसे चर्चा शेयर करना चाहता हूं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे विचारों में अगर त्रुटियां हों तो उसे जरिए कमेंट मुझे अवगत कराने का कष्ट करें। 15-16 अप्रैल की रात में 3 साधुओं की, जो जूनागढ़ के अखाड़ा से संबंधित थे, 200-250 लोगों के द्वारा निर्मम ढंग से की जाती है। आनन फानन में चुटहिर स्थित में उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं लोग और मृत घोषित कर दिए जाते हैं। मित्रों, मैं आपसे बताऊं, ये भगवाधारी होने के कारण मारे गए, क्या यह सही है? भगवाधारी न होते तो इनकी हत्या न होती, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार 1-2 दिन तक इसे दबाने का प्रयास की और इसे दूसरे ढंग से प्रसारित करने का प्रयास किया कि चोरों के अफवाह से इनका जनसैलाओं ने हत्या कर दिया। जबकि मित्रों, सच्चाई यह है कि इन भगवाधारियों की हत्या पुलिस के संरक्षण में कराया गया। लेकिन इतने के बावजूद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी इस पर बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं हैं, लगता है डर रहे हैं। जबकि वो जिस बाप के औलाद हैं, वह आज तक अपना सारा जीवन हिंदुत्व और भगवाधारियों के लिए निछावर कर दिया। सन 1966 में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया, स्थापना किया। उसी दौरान स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही, कांग्रेस का शासन रहा। साधु संतों पे लाठी चलाई गई, साधु संत गंभीर रूप से चुटहिल किए गए। बाला साहब ठाकरे ने अपने जान की कुर्बानी लगा करके उसका विरोध किया और वो 1 इंच पीछे नहीं हटे। उन्हीं की औलाद हैं उद्धव ठाकरे जी, जो यह कहने में डर लग रहा है उनको कि नहीं, भगवाधारियों की हत्या गलत हुई। कैसे कहेंगे? 3 पहिए की उनकी सरकार, 3 पहिए की उनकी सरकार, अगर वो ऐसा कहते हैं तो उसमें से 1 पहिया निकल जाएगा तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, तो कुर्सी के भय से वो बोलने के लिए तैयार नहीं है और डर रहे हैं। मित्रों, शिवाजी
भगवाधारियों की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए झंडा उठाया था। उसी शिवाजी की धरती महाराष्ट्र है, बाला साहब की धरती महाराष्ट्र है। इन लोगों ने हिंदुत्व और भगवाधारी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अपना जीवन निछावर कर दिया, लेकिन कभी भी भगवाधारी और हिंदुत्व पर प्रहार होते देख करके सहन नहीं किया। आज ठाकरे साहब स्वर्गलोक से इस घटना को देखे होंगे तो उनको बड़ी चिंता हुई होगी, वो मन ही मन रोए होंगे अपने ऊपर कि मैंने ऐसी नालायक औलाद पैदा करके शिवसेना पे कलंक लगवा दिया। तो मित्रों, उद्धव ठाकरे जी अब छुप छुपा के राजनीति न करें। जनता का जो विश्वास बना हुआ है कि शिवसेना हिंदुत्व और भगवाधारी की रक्षा करने वाली पार्टी है, वह अब बता दें कि नहीं भैया, मैं अब हिंदुत्व और भगवाधारियों के लिए नहीं हूं, मैं अब कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों के साथ हूं, जिसमें अधिक मान्यता अन्य जातियों को दिया जाता है। हिंदू और भगवाधारी इसी तरह से मारे जाते रहेंगे, आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। तो मित्रों, हम लोग सजग हो जाएंगे और उनसे जो आशाएं हैं उस आशाओं से दूर हो जाएंगे, तो हमारा जीवन शायद सुरक्षित हो सकता है। मित्रों, आज इन भगवाधारियों की हत्या पुलिस के मध्य हुई। पुलिस वाले मूक दर्शक बन के देखते रहे। अगर पुलिस वाले एक भी गोली चला दिए होते तो वह 200-300 का जो जन सैलाब था बिखर जाता और वो साधु संत आज जीवित रहते। मित्रों, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। लॉकडाउन का भी पोल इस हत्या से खुल जाता है। अगर लॉकडाउन की स्थिति सही होती, लॉकडाउन का पालन होता रहता, तो वहां 200-300 आदमी कैसे इकट्ठा होते। यानी महाराष्ट्र में लॉकडाउन का पालन कतई तौर पे नहीं हो रहा है, जिसके कारण वहां मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है और लोगों की मृत्यु हो रही है। तो साधु संत की मृत्यु और मरीजों की संख्या बढ़ने की तादाद के लिए जिम्मेदार महाराष्ट्र की सरकार है। मित्रों, अगर आज एक भगवाधारी के जगह कोई हिंदू, कोई मुस्लिम मरा होता, कोई ईसाई मरा होता, तो आज बॉलीवुड के लोग डरते। आज किसी को डर नहीं लग रही है। महाराष्ट्र से 60 किलोमीटर की दूरी पर घटना स्थल है, लेकिन किसी बॉलीवुड वाले के मुख से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अखिलेश जी, केजरीवाल जी, राहुल जी, हर आदमी चुपचाप बैठा हुआ है, जैसे लगता है कि कोई घटना ही नहीं घटी है। मित्रों, अखलाक जब मरे थे सब लोग डर रहे थे, कैंडल मार्च कर रहे थे, भारत को अस्थिर बनाए हुए थे। ये सब क्या है? एक भगवाधारी पूरे देश का जो ये धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल है वह दुश्मन बना हुआ है। तो मित्रों, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि हम भगवाधारियों की रक्षा इन धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों के हाथ से संभव नहीं है। अब हमें अपनी सुरक्षा के लिए अब स्वयं अडिग होना पड़ेगा और कृत संकल्पित होना पड़ेगा, तभी हमारी और भगवाधारी की सुरक्षा संभव है। जय हिंद, जय भारत।